हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, आरआरबी जेई 2026 के लिए जो भी अप्रूव्ड नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। अगर हम यहां पर देखते हैं तो हमारे पास जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कुछ इस प्रकार से नजर आता है। यहां पर हमें देखने को मिलेंगी जो अप्रूव्ड वैकेंसीज है हमारी पे लेवल 6 फॉर नोटिफिकेशन 2026 उसके लिए। और इस पूरी अगर हम लिस्ट को ध्यान से देखते हैं सभी ब्रांचेस को मिला करके, तो हमारे पास जो कुल नंबर ऑफ वैकेंसीज आती हैं वो आती हैं 4098। ऑलमोस्ट 4100 वैकेंसीज हैं, 4100 वैकेंसीज हैं इस साल 2026 के आरआरबी जेई में। अब आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचने की जरूरत है कि भाई मैं इसके लिए तैयारी करूं या ना करूं, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी काफी ज्यादा है, आपके जो चांसेस हैं वो भी काफी ज्यादा हैं सेलेक्ट होने के। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी वर्सेस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को देखेंगे तो वहीं जो एग्जाम का लेवल है उसको भी अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाती है। अब देखिए चैंपियंस, दो तरह के लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे। एक होंगे वो जिन्होंने पहले कभी ना कभी इस एग्जाम को दिया होगा, और दूसरे वो जो फर्स्ट टाइम पहली बार ही एग्जाम में बैठने जा रहे होंगे। ये वीडियो दोनों के लिए ही उतना इंपॉर्टेंट है जितना यहाँ पर किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आपके पास कोई जानकारी होना जरूरी है। ऑलराइट, पहली चीज मैं आप सभी से चाहूंगा कि मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में दे दूं। मेरा नाम जोशित सिंह है, मैंने आईआईटी रुड़की से अपना मास्टर्स किया है, लेकिन ये जो एग्जाम है एसएससी जेई आरआरबी जेई, इन एग्जाम्स को मैंने खुद भी क्वालिफाई किया है और यहाँ पर इसी वजह से मैं आपके लिए क्लासेस भी लेता रहता हूं। अब अगर आप ये चाहें कि मैं आपको स्पेसिफिकली पढ़ाऊं, आरआरबी जेई की क्लासेस यहां स्टार्ट करें हम बिल्कुल बेसिक से, अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है किसी भी सब्जेक्ट की और आप चाहते हो कि हम आपको या मैं स्पेसिफिकली आपको यूट्यूब पर ये चीजें पढ़ाऊं और थ्योरी भी पढ़ाऊं, पूरा थ्योरी के साथ आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल एज इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाऊं, न्यूमेरिकल यहाँ पे एज इन इतने हैं नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर एक हार्ट साइन भेजेंगे। उसी के साथ मैं आपके लिए किसी एक ऐसे व्यक्ति को भी यहां पर लेकर के आऊंगा, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में हार्ट साइन भेजते हैं, जिसने अभी कुछ ही टाइम पहले यानी कि पिछले साल आरआरबी जेई का एग्जाम क्लियर किया है और उन्होंने जो है पहली अटेम्प्ट में इसको क्लियर किया है, तो वो आपको और ज्यादा जानकारी दे सकेंगे। जो आप लोग अभी सोच रहे होंगे तैयारी शुरू करने से पहले, उसके आंसर वो आपको बेहतर दे पाएंगे। वो अभी जो है ऑलरेडी पोस्टेड है। जो व्यक्ति है जिनकी मैं बात बता रहा हूं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो इसीलिए उनको मैं जरूर बुलाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं जरूर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएं और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस को शेयर करें और बताएं कि कैसे उन्होंने नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों चीजों को संभालते हुए एग्जाम को क्वालिफाई किया, वो भी पहली बार में। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम पूरी जानकारी आरआरबी जेई एग्जाम को लेकर के, जो आप सभी को ऑलरेडी पता होनी चाहिए। अभी तक की जानकारी के आधार पे आप ये जानते हैं कि आपके लिए 4000 जो है टोटल वैकेंसी, 4100 वैकेंसी मैं कहूंगा वेट कर रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा बाइफर्केशन करें और उसको समझें, तो इस वीडियो में हम सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए स्पेसिफिकली डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिविल इंजीनियरिंग से हैं, मैं उनको बता दूं आपके लिए जो कुल वैकेंसीज हैं वो है 1594। 1594 का मतलब हुआ 1594 वैकेंसीज हैं, विच इज वेरी गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज। अगर आप देखेंगे तो यहां पर अगर हम देखते हैं चैंपियंस, तो हमारे पास कुल 4098 है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग की जो कुल वैकेंसी है वो है 1594, जो कि अपने आप में एक बड़ा नंबर है। अब यहां पे हम सिविल इंजीनियरिंग को ही साथ में लेके चलेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के आगे। अगर आप किसी और ब्रांच के हैं, आप देखना चाहें आप देख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के ही बात करने जा रहा हूं, तो प्लीज आप अपने हिसाब से ही इस वीडियो को आगे प्रोसीड करें। अगर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की, तो यहां पर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स मौजूद है उसमें आपको मिलता है परमानेंट वे, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं। फिर आता है वर्क्स, जिसमें आपको स्टेशन बिल्डिंग, स्टाफ क्वार्टर, वाटर सप्लाई ऐसी जगहों पर काम करने को मिलेगा। फिर आते हैं ब्रिज डिपार्टमेंट, ट्रैक मशीन, डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, R&D प्रोडक्शन यूनिट्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। इसी के साथ अगर हम और आगे बढ़े और ध्यान से यहां पर एक दो चीजों को और समझें, तो आपको नजर आएगा कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। तो आइए समझते हैं, आरआरबी जेई का एग्जाम अगर आप लिखना चाहते हो इस साल, तो आपके पास क्या क्या होना प्री रिक्विजिट यानी कि पहले से जरूरी है। एक तो आपके पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपके पास बीटेक या बीई होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। डिप्लोमा को भी कोई एक्सपीरियंस यहां पर नहीं चाहिए, बीटेक को भी कोई एक्सपीरियंस यहां पर नहीं चाहिए इस एग्जाम को अगर आप लिखना चाहते हैं।
एज लिमिट की मैं बात करूं तो यहां पर 18 से 33 साल की उम्र अगर आपकी है बीच में, कब तक? 1 जनवरी 2026 तक, तो आप लोग यहां पे एलिजिबल होंगे इस एग्जाम को लिखने के लिए। एज रिलैक्सेशन यहां पर ओबीसी एससी एसटीज को जो है +3 और +5 मिलती है, जैसे हर एक सेंट्रल एग्जाम में मिलती है। वही मैं बात करूं मेडिकल की, तो यहां पर मेडिकल और नेशनैलिटी आपको बता दूं, यहां पर मस्ट मीट द स्ट्रिक्ट एनेक्जर ए मेडिकल स्टैंडर्ड्स, जो एक स्टैंडर्ड आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा उसमें मौजूद रहेगा और उनको हम देख पाएंगे। और यहां पर इंडियन नेशनल होना जरूरी है, यानी कि आपके पास इंडियन जो हमारा भारत देश है उसकी नागरिकता होना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के जो जितने भी हमारे मैंने आपको वैकेंसीज बताई हैं, वो किस किस में बताई हैं, परमानेंट वे में बताई हैं। जैसा कि अगर हम यहाँ पे भी ध्यान से देखना चाहें तो हमें नजर आएगा यहाँ पर कि भाई देखो, जितना भी यहाँ पे इंजीनियरिंग लिखा है दैट इज योर जॉब। तो इंजीनियरिंग की अगर हम देखें वर्क्स जो है, वर्क्स में आपके पास जो वैकेंसीज हैं वो 470 है, 470। और वहीं अगर हम बात करते हैं परमानेंट वे में तो 845 वैकेंसीज हैं आपके पास, अगर हम यहाँ पर इन दोनों के बीच में बात करते हैं तो हाईएस्ट आपके पास परमानेंट वे में है, सेकंड हाईएस्ट आपके पास वर्क्स में है, फिर ब्रिज में है, ट्रैक मशीन है, और फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अगर हम देखें यहाँ पर तो हमें जरूर नजर आएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपके पास मात्र 8 सीटें हैं, लेकिन बाकी जगहों पर आपके पास अच्छी सीटें मिल जाती हैं। जो R&D है 18 सीटें हैं उसमें आपके पास, साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर हम देखते हैं ब्रिज जो है उसमें 44 है। डिजाइन ड्राइंग आपका देखें तो यहाँ पे 190 है, परमानेंट वे 849 मैंने आपको बता ही दिया। वर्क्स में सॉरी आपके पास जो है 7 सीटें हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनके पास यहाँ पर 7 सीटें बताई गई हैं। तो ये सारी सीटें हैं बेसिकली हम बात करें। अभी मेरा जो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अभी आप ये सीटों पे फोकस मत करो कितनी सीटें हैं कितनी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अभी फोकस करना है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पर। आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट है जो आप चाहते हो पूरा का पूरा सब्जेक्ट 0 से 1 तक मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ाऊं, फ्री में पढ़ाऊं, वो सब्जेक्ट का नाम मुझे आपको बताना है। जो भी बच्चे का कमेंट, जिस भी बच्चे के कमेंट को या तो ज्यादा लाइक होंगे या फिर जो सब्जेक्ट को ज्यादा बार लिखा गया होगा कमेंट में, वो सब्जेक्ट मैं आपके लिए यहां पर स्टार्ट करूंगा। नोटिफिकेशन आते ही सबसे पहला सब्जेक्ट 0 to 1 पूरा कंप्लीट कराऊंगा, पूरी थ्योरी बताऊंगा। तुमको पेड क्लास में भी कोई इतना नहीं पढ़ाएगा जितना मैं पढ़ा दूंगा। साथ ही साथ उसके अंदर मैं आपको पिछले साल के जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा, और नए क्वेश्चन का PDF दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, ये चीज मैं तुमको आज बोल के जा रहा हूं, तो मेरे को जरूर बताओ कमेंट बॉक्स में नीचे कि कौन सा सब्जेक्ट है जो तुम पढ़ना चाहोगे। पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा, ये चीज याद रखना। तो अपना सोच समझ के बोलना कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे सैलरी और पर्क्स की। अभी अगर हम देखें तो हमारे पास 7th पे कमीशन चल रहा है, और 8th पे कमीशन जो है उसका भी एप्लीकेशन या बोल सकते हैं एग्जीक्यूशन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग विभागों में शुरू हो चुका है। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। आज के दिन अगर हम 7th पे कमीशन की बात करें तो 7th पे कमीशन के आधार पे आपके पास जो तनख्वाह आती है इन हैंड, वो आती है लगभग लगभग 58,000 के आसपास। आज के दिन आपके पास आती है 58,000। अगर मैं यहाँ पर सारे के सारे जितने भी आपके पर्क्स के पैसे कटते हैं, जितनी और चीजों के पैसे कटते हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है, एक बेसिक सैलरी होती है। बेसिक सैलरी के बाद फिर आपको उस पर डियरनेस अलाउंस मिलता है, ठीक है, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं। उसके ऊपर से फिर आपको HRA मिलता है, बेस्ड ऑन आपका शहर कहां पर है। HRA अगर आपको मिलता है तो आपको घर नहीं मिलेगा, घर मिलेगा तो HRA नहीं मिलेगा। एक चीज यहां पर आपको मेक श्योर करनी है। इसके अलावा आपको फिर और जो पर्क्स है वो मिलते हैं, मेडिकल वगैरह मिलता है, इंश्योरेंस का पैसा कटता है, पेंशन का पैसा कटता है, बहुत सारी चीजें जिनका पैसा कटता है, और उन सब के ऊपर आपका कटेगा इनकम टैक्स या फिर प्रोफेशनल टैक्स। ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर काटी जाएंगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर भाई लेट्स से हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे 8th पे कमीशन आ जाएगा। जब 8th पे कमीशन आएगा तो जो मिनिमम सैलरी आपके पास आने वाली है वो इसका ठीक विपरीत, यानी कि 85,000 आपके पास आना शुरू हो जाएगी। ये आपको इंक्रीमेंट दिखेगा आपके इन हैंड सैलरी में। तो ये बहुत अच्छा मौका है, यहाँ पर आप जरूर से देखिए इस वैकेंसी के लिए जरूर तैयारी शुरू कर सकते हैं। मैं एक चीज यहाँ पर और समझाना चाहूंगा कि अगर एप्लीकेबल हो जाएगी आपका 8th पे कमीशन और आपको सैलरी भले ही 2 साल बाद आना शुरू होगी इतनी ज्यादा, तो आपको पूरा का पूरा जो बीच में हमारा एरियर बनता है वो एरियर दिया जाएगा, यानी कि दिस माइनस दिस इनटू नंबर ऑफ मंथ, जिसमें नहीं आया एग्जीक्यूशन से लेकर के पहली सैलरी तक, उतना पैसा आपको एक साथ दिया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। आपको बिल्कुल फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे के आपको पासेस मिलते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे नाना स्टेशन मास्टर थे,
मेरे नाना स्टेशन मास्टर थे, तो अब नाना को गए हुए पता नहीं कितना वक्त हो गया है, इतना वक्त हो गया कि मैंने तो उनको देखा ही नहीं है। तो मेरे पैदा होने से पहले शायद वो चल बसे थे। और इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 29 साल पहले, ठीक है, 29 का हो गया हूं मैं, 29 साल पहले वो चले गए होंगे। तो नानी जो आज मेरी जीवित है, उनको आज तक जो है थर्ड एसी में बैठने के लिए पास मिलते हैं, 2 पासेस उनके पास रहते हैं, तो वो ट्रैवल कर सकती हैं। तो इतना ज्यादा रेलवे जो है इन चीजों को लेकर के, आपको देखो मतलब इमेजिन करके देखो कि जो है उनके हस्बैंड यानी कि मेरे नाना जो है काम करके गए और वो उनकी डेथ हो गई है 29 साल पहले थे, और अभी तक जो है नानी को किसी से सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पेंशन आती रहती है, साथ के साथ उनको ट्रैवल करना अगर है तो उनको हमेशा टिकट्स वगैरह भी दी जाती है, यानी कि पासेस दिए जाते हैं, वो भी एसी के। तो ये कितनी अच्छी चीज है आपके लिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपका एनपीएस यानी कि पेंशन स्कीम में भी पैसा जाता रहेगा और आपको ये बाद में दिया जाएगा। बेसिक पे बहुत यहाँ पे 35,400 है, ये बेसिक पे होता है, इसमें फिर बहुत सारी चीजें ऐड होती है, डियरेंस अलाउंस होता है, एचआरए होता है, टीए मिलता है, ठीक है, इन हैंड सैलरी इतनी आ जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई प्रोसेस क्या होता है पूरे रिक्रूटमेंट का। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर दो स्टेजेस है। पहला होता है आपका सीबीटी 1, यहाँ पर दोनों ही पेपर जो होंगे आपके वो कंप्यूटर बेस्ड होंगे, तो आपको गोला नहीं भरना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। सबसे पहला जो होगा ये है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है बेटा, इसके अंदर सिर्फ नॉन टेक्निकल आता है, इसमें कोई भी टेक्निकल नहीं पूछा जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके मार्क्स कभी भी ऐड नहीं होते हैं आगे, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज में सीसैट होता है ना कि उसके मार्क्स नहीं जुड़ते, उसके बस आपको क्वालिफाई करना है, सेम उसी प्रकार से इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। एक बार आप इस पर्टिकुलर सीबीटी को क्वालिफाई करते हो, दैट इज इट, इसके नंबर डज नॉट मैटर, कट ऑफ से एक नंबर भी ऊपर आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, अपन आगे बढ़ सकते हैं। और यहां पर आकर के एक बार सिलेक्शन हो गया तो पीछे का कोई भी नहीं आपका नंबर जुड़ेगा आगे जाकर के। उसके बाद होगा दूसरा यानी कि सीबीटी 2, इसके अंदर टेक और नॉन टेक दोनों ही आएंगे, 50 सवाल आपके नॉन टेक्निकल के होंगे और 100 सवाल आपके पास टेक्निकल के होंगे। अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फाइनल मेरिट के बाद आप लोगों को आपकी सीबीटी 2 का जो स्कोर होगा उसके बेसिस पे आपने जो प्रेफरेंस रखी है उसके आधार पे आपकी पोस्टिंग दे दी जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे सीबीटी 1 की बात करूं, आपके पास कुल 90 मिनट रहेंगे यानी कि 90 मिनट्स, टोटल यहाँ पे 100 नंबर रहेंगे, पेनल्टी रहेगी 1/3 की यानी कि 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। मैथमेटिक्स से आपको 30 सवाल पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको दिया जाएगा। फिर जनरल साइंस का आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स इसमें भी मिलेंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 सवाल रहेंगे और जनरल अवेयरनेस के 15 सवाल रहेंगे 15 मार्क्स के, हर एक सवाल का 1 नंबर आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे 30 30 60 और 25 15 40, तो आपको 100 सवाल यहाँ पर आएंगे, 100 नंबर का पूछा जाएगा। मैथ और जनरल साइंस यहाँ पर 60% वेटेज रखते हैं पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर, अगर हम ध्यान से देखें तो। इसके बाद आता है सीबीटी 2, यानी कि पहला सीबीटी आप क्वालिफाई कर लेते हो तो यहाँ पर इसके जो मार्क्स होंगे वो आगे नहीं जोड़े जाएंगे, पर आप क्वालिफाई कर लोगे सीबीटी 2 लिखने के लिए। सीबीटी 2 जब आप लिखने जाओगे इसमें अब आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल मार्क्स जो रहेंगे इसमें वो रहेंगे 150 नंबर और फाइनल मेरिट जो है इसी से ही डिसाइड होगी। अब यहाँ पे जो टोटल मार्क्स रहेंगे उसके अंदर आपको मैं बता दूं, एक तो आपका सिविल इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस रहेगा 100 नंबर का, उसी के साथ आपके नॉन टेक का भी सिलेबस आएगा 50 नंबर का, जिसमें 15 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगी 15 नंबर की, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर रहेंगे 10 नंबर के, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल रहेगा 10 मार्क्स का। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी सीबीटी 2 में, यानी कि हमारा जो राउंड 2 रहेगा उसके अंदर। अब यहां पर अगर हम डिटेल्ड सिलेबस की बात करें नॉन टेक की, तो मैथमेटिक्स में आप लोगों को पूछा जाता है एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, बॉर्ड मास और नंबर सिस्टम, यानी कि 10th क्लास तक आपने जो भी पढ़ा होगा उसके लिए वही अगर आपको आता है तो मोर देन सफिशिएंट है। रीजनिंग में एनालॉजीज, सिलोजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन, इस तरह के सवाल रहेंगे। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड आपसे पूछा जाता है। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर, टेक डेवलपमेंट्स, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब रहेगा। ये सब एक इंडिकेटिव सिलेबस है। विस्तार में अगर आप जानना चाहते हो इन सब का वेटेज तो वो भी मैं आपको बताऊंगा अलग से एक वीडियो बना के, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इसमें सिलेबस को भी विस्तार से बताना शुरू करूंगा। दो चीजें हैं जो मैं एक अलग वीडियो में आपको बताने वाला हूं। पहला है आपका कि आपके अलग अलग सब्जेक्ट का एग्जैक्ट सिलेबस क्या है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा लास्ट 3 साल में अलग अलग जो शिफ्ट हुई हैं उनके आधार पर अलग अलग जोन में क्या क्या वेटेज रहा था अलग अलग सब्जेक्ट्स का। ये दो चीजें मैं आपको अलग से बताऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैं नहीं चाहता कि इसी वीडियो में मैं उसको बीच में कहीं जल्दी जल्दी निकाल दूं। टेक्निकल सिलेबस की बात करें तो इसमें आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, आरसीसी, स्टील स्ट्रक्चर,
साथ ही साथ हाईवे, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, जियो टेक्निकल, एनवायरमेंट, फ्लूइड मैकेनिक्स, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, और इसमें आपके और भी जो एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी वगैरह है, ये सारी चीजें भी पूछी जाती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो बेटा सबसे पहला जो फेज 1 है उसमें हमें सबसे डोमिनेटिंग जो चीजें हैं उनको कवर करना है, यानी कि हमारे पास जो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि बीएमसी वगैरह हो गया, ये हाईएस्ट वेटेज इसमें आता है, इस पे हमें ज्यादातर फोकस रखना है, इसी को हमको स्टार्ट करना है। बेनिफिट क्या है बेटा, देखो यहाँ पे आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हो अगर, तो उसका फायदा क्या है। फायदा ये है एक तो कि आपको जॉब सिक्योरिटी इसमें बहुत अच्छी मिलती है भाई, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉई हो, उससे ज्यादा ऊपर आपके क्या ही है, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है भाई। एक बार को गूगल भी अपने एम्प्लॉय को निकाल देगा, ये नहीं निकालने वाले। एक्सीलेंट वर्क लाइफ बैलेंस, यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूंगा डिपेंड करेगा आपके डिपार्टमेंट पे, डिपार्टमेंट कौन सा है उसके आधार पे आपकी एक्सीलेंट वर्क लाइफ हो सकती है। पैन इंडिया रेलवे ट्रैवल पास है, पूरे इंडिया में पूरे भारत में कहीं भी घूमिए उसके लिए आपको पास दिया जाएगा। इसके बाद आपका जो गजेटेड करियर ग्रोथ है, प्रमोशन है, आगे जाकर के आप गजेटेड ऑफिसर भी बन सकते हैं, थोड़ा लेटर बनेंगे पर बन पाएंगे। फ्री हेल्थ केयर, फैमिली मेडिकल फैसिलिटी रहेगा, और ऑब्वियसली भाई आपको गर्व रहेगा कि आप अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं। देश के लिए करना ही बोलेंगे इसको, क्योंकि आप पूरा एक जो लाइफलाइन है हमारे देश की उसी पे ही काम कर रहे होंगे। तो ये हो गया आपके क्या क्या एडवांटेजेस है। अब हम यहां से क्या समझ चुके हैं, एक तो टोटल वैकेंसी इस साल जो आई है वो है 4098, ये अप्रूव्ड वैकेंसी है, इन्हीं पे ही अब यहाँ पर आपका रिक्रूटमेंट होगा। साथ ही साथ पे लेवल 6 है यहाँ पर, इसी के बाद आपको CBT 1 CBT 2 देना है, और उसी के साथ आपका वेरीफाई एलिजिबिलिटी करेंगे आरआरबी जोन के हिसाब से। एक चीज याद रखो, अभी के टाइम पे जो सरकार है इंडिया की, जो गवर्नमेंट चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, वो कुछ भी कर सकती है पावर में रहने के लिए। अब मैं आपको ये बहुत जेन्युइन चीज बता रहा हूं, आप इसको सुनिए। ये सरकार पावर में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है, और उस कुछ भी में जो हमारा फायदा है वो ये है कि यहां पर ये दे दे के वैकेंसीज जो है निकालेंगे अभी, ताकि थोड़ा सा अगर आप नोटिस करोगे, चाहे आप कितने भी सपोर्टर हैं, कितने भी आप उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा अब यहां पर जो गवर्नमेंट है वो लड़खड़ाना शुरू कर रही है, बहुत ही थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा। आप देखिए कितने सारे इवेंट्स हो चुके हैं। अब इस गवर्नमेंट को अगर अपने आप को प्रूव करना है कि नहीं हम भाई वर्दी हैं, हमको रहना है गद्दी पे ही, तो ये एक बहुत अच्छा टूल होता है जहां पर बहुत सारी वैकेंसीज को निकाला जाता है, और साथ ही साथ उस वैकेंसी को एंड टू एंड कंप्लीट भी किया जाता है। स्पेशली आज के दिन जहां इतने पेपर लीक हो रहे हैं, वहां पर इनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। अपने को सरकार से कोई लेना देना नहीं है, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, अपने को मतलब है इस चीज से होने वाले बेनिफिट का फायदा उठाने में। फायदा उठाओ, खूब वैकेंसीज है, अच्छे से इस एग्जाम को निकालेंगे अपन लोग। अब अगर तुम चाहते हो कि मेरे से पढ़ना है, तो पहली चीज तो मैंने एक चीज बताई आपको, YouTube पर जाकर के आप मेरे को बताओ कि कौन सा आपको ये इसी वीडियो के नीचे आप मेरे को बताओ कौन सा सब्जेक्ट पूरा पढ़ना चाहते हो मुझसे, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विद थ्योरी, विद एवरीथिंग। दूसरा, एग्जाम ऑन एजुकेशन की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि मैं अपनी सारी क्लासेस जो है वहीं पर ही लेता हूं। और अगर तुमको मेरी क्लासेस देखनी है, और अगर तुम यहां पर देखो, तो जो एग्जाम ऑन एजुकेशन की जो एप्लीकेशन है उस पर अगर तुम जाओगे, तो तुम्हें यहाँ पर सारे जो मेरे डिटेल्ड में कोर्स मैंने बनाए हैं तुम्हारे लिए, वो सब भी तुमको नजर आएगा। ये जो एग्जाम ऑन एजुकेशन का ऐप है, इसको इंस्टॉल कर लो, तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ देखो, यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए करियर काउंसलिंग के लिए भी लोगों को बुलाता रहता हूँ। आरआरबी का मैंने तुमको बताया कि आरआरबी के लिए बुला रहा हूं, लेकिन अब यहाँ पर देखो और कौन आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है बेटा, ये देख सकते हैं हम लोग। ओके, इस पे हम चलते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए बुला रहा हूं किसको, यहाँ पर ऋषभ विजयवर्गीय जो हैं उनको मैं बुला रहा हूं, जो हमारे ऋषभ हैं। ऋषभ यूपीएससी आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज के AIR 73 हैं। आज के दिन ऋषभ जो है वो अपॉइंटेड हैं डेप्यूटी डायरेक्टर की पोजीशन पर, वो भी कहां पर, आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसमें ये डेप्यूटेड है। जैसा कि आप देख पाएंगे, इनकी पूरी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो ऋषभ जो है आप को बता दूं कि यहाँ पर आ रहे हैं, और अगर आप लोग इनके साथ डिस्कशन करना चाहते हो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, अगर आप गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा या इस एरिया के आसपास कहीं भी रहते हो, तो आप लोग आकर के इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो करियर काउंसलिंग की। इसके अंदर आप 1 to 1 उनसे क्वेश्चन भी पूछ पाओगे, अगर फिजिकल आओगे तो फिजिकल मिल भी लोगे, और कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ लोगे।
और अगर यहां तक नहीं आ सकते तो सीधा सीधा आप ऑनलाइन यहां पर देख पाओगे, यही ऐप पर ही इनका वर्कशॉप होने वाला है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहां पर जाकर के अपना नाम, नंबर और यहाँ पे अपना जो सीट है वो बुक कर लेनी है। ये जरूर बता देना ऑनलाइन आओगे या ऑफलाइन, ताकि तुम्हारी सीट यहाँ पर हम रिजर्व कर पाए। सो एग्जाम ऑन एजुकेशन आपके लिए हर एक पर्सपेक्टिव से काम कर रहा है, और मैं तुम्हें ये बता दूं, ये मेरा पर्सनल एजेंडा है कि मैं तुम्हारा सिलेक्शन करवा के ही रहूं, ताकि तुम 10 जगह जाकर के बोलो कि मैंने तुम्हारी मदद करी है। ये मेरा लालच है। तो आई होप कि मुझे कोई ऐसी चीज नहीं लगती कि इस लालच में किसी का नुकसान है। बेनिफिट ही हो रहा है तो और अच्छी बात है, तुम्हारा तो हो रहा है ना, उससे मतलब रखो। तो एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो। सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिख दो फटाफट से, और दैट इज इट। भर देना फॉर्म, जैसी नोटिफिकेशन आएगा मैं दोबारा आऊंगा पूरी जानकारी लेकर के। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, अपने परिवार का, और 2 वीडियो और लाऊंगा, एक वेटेज एनालिसिस का पूरा अच्छे से सिविल इंजीनियरिंग के, और दूसरा एकदम इन डेप्थ सिलेबस। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।